हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। संतोष प्रधान बात कर रहा हूँ, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस टीम से। और आप लोगों के साथ अभी चर्चा करूंगा श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 26 नंबर श्लोक। 26, 27, 28, 29 और 30, ये 5 श्लोका को हम ये एक ही वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं बा मनस्य मृतम तथापि तुम महाबाहो नयनं शोचितुमर्हसि। हे पराक्रमशाली, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे पराक्रमशाली, यदि आप ऐसा सोच रहे हो, यदि तुम सोच रहे हो कि आत्मा का बराबर से जन्म होता है और मरण भी होता है, तो तुम क्यों दुख कर रहे हो? तुम्हारा दुख का कारण क्या है? तुम्हारा दुख का तो कोई कारण होना नहीं चाहिए। और 27 नंबर श्लोका पे बताते हैं, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका मतलब है कि जो आदमी जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मरा हुआ है उसका भी जन्म लेना सुनिश्चित है। लेकिन ये बात को जानते हुए भी, और इसीलिए जब आदमी अपरिहार्य कर्तव्य संपादन करने के टाइम पीछे हटता है ना अर्जुन, तो ये उसके लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए तुम्हारा पीछे हटना उचित नहीं है, तुमको शोभा नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ तुम ये गलत कर रहे हो। अर्जुन, भगवान अर्जुन को ये बताते हैं। जब अर्जुन बोल रहे कि राजसुख लोभेन, भगवान बोलते हैं कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, रेस्पेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? आप अगर यहाँ चुप से हट गए तो लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे? आपको कापुरुष बोलेंगे, भीरू बोलेंगे, आप क्षत्रिय कहलाने के लायक ही नहीं रहोगे। इस तरह से भगवान मोटिवेट कर रहे, पूरा का पूरा पैराडाइम ही चेंज कर रहे, पूरा का पूरा बैकग्राउंड सिनेरियो ही चेंज कर रहे। जब अर्जुन बोल रहे कि थोड़ा सा राजसुख से क्या मिलेगा, भगवान बोल रहे मान सम्मान अपमान से क्या क्या हो सकता है, और तुम कहाँ जा सकते हो, तुमको स्वर्ग मिल सकता है, तुमको लोग सम्मान दे सकते हैं, सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इस तरह का भगवान सिचुएशन में दे रहे। क्योंकि अर्जुन जब ऑब्जेक्शन दे रहा ना, भगवान उसको हैंडल नहीं कर रहे, भगवान ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं कर रहे, पूरा टॉपिक ही चेंज कर रहे। इसलिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करिए। अगर आप सेल्स में हैं तो सबसे बढ़िया आपके लिए टिप है कि जब भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होगा ना, ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करिए, पूरा टॉपिक ही चेंज करके आपको जो प्रेजेंट करना है आप उसको भूलिए, जो भी आपका गुडनेस है उसको आप देखिए। 28 नंबर श्लोक, अव्यक्तादानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनो न्यब तत्र का परिदेवता। तत्र का परिदेवना, सारे के सारे जो जीव है ना, वो लोग सृष्टि के आरंभ में यानी कि प्राथमिक यानी कि प्रथम अवस्था में अप्रकाशित रूप में रहते हैं, दिखते नहीं है। मध्य भाग में प्रकाशित होते हैं यानी कि दिखते हैं, और जब वो लोग ध्वंस हो जाते हैं ना, फिर से अप्रकट हो जाते हैं अर्जुन, उनको कोई नहीं देख पाता है। इसीलिए तुम्हारा दुख करने का क्या जरूरत है? तुम क्यों दुख कर रहे हो अर्जुन? ऐसे करके भगवान बोल रहे हैं अर्जुना को। देखिए, भगवान कभी कभी डांट भी रहे हैं, कभी कभी उनको प्रेरित भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो जब भी आपको किसी की बुराई करना होता है ना, तो एक काम करिए, उसको सैंडविच तरीके से करिए। पहले 40% अच्छा ही कर दीजिए, फिर उनको 20% बुराई कर दीजिए, ठीक, फिर और कितना हो गया 60%, फिर 40% उनकी अच्छाई जो है वो बोल दीजिए। जिनको जो समझना है उनको वो मैसेज पे पहुंच जाएगा, और वो आपको गलत नहीं सोचेगा, ना आपको खराब लगेगा। अब होता है 29वां श्लोक, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। यहाँ पर क्या बोलते हैं भगवान कि कुछ यानी कि कुछ इस तरह से आत्मा को आश्चर्य होकर देखते रहते हैं कि क्या है ये आत्मा, और कुछ लोग इसको आश्चर्य तरीके से वर्णना करते हैं कि आत्मा क्या है, और कुछ लोग आत्मा की बारे में आश्चर्य होकर सुन रहे हैं, और अन्य लोग जो होते हैं वो आत्मा के संबंध में सारा का सारा चीज यानी कि सुनते हैं, देखते हैं, और कुछ उनको समझ ही नहीं आता है ना। तो इस तरह से होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है आपके बिजनेस में कि आपका बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, वो देखते हैं लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता है। कस्टमर भी देखता है
उसको भी समझ नहीं आ पाता है। लेकिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है दोनों ही तरीके से, क्योंकि कस्टमर के लिए कोई भी आप बिजनेस करते हो ना, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके कस्टमर का, तो वो आपके लिए आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, आपकी कंपटीटर के लिए इमिटेबल और आपके कस्टमर के लिए वैल्यूएबल। यानी कि अगर हम देखेंगे तो वीआईपी मॉडल हम यहाँ पर समझते हैं, कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीटर के लिए इमिटेबल और आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस जब होता है ना, तो आप बिजनेस में बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि तब बिजनेस आपका जो होता है सीक्वेंस में होता है। और 14 बिजनेस फंक्शंस के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 14 बिजनेस फंक्शंस क्या है, किस तरह से आप भी बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट का जो केस स्टडी है उसको समझ सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी कोई अगर गलती किया है ना पीछे, तो उसकी गलती से आप समझिए और आप वो गलती ना किए हुए तेजी से आगे बढ़िए। यही तो है बिजनेस को आगे बढ़ाने का स्ट्रैटेजी, यही तो है बिजनेस को आगे बढ़ाने का फॉर्मूला, कि दूसरों की गलती से सीखे, खुद उसको ट्रैक करें, अच्छे से आगे बढ़े। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। अब हम लोग चर्चा करेंगे 30वां श्लोक क्या है। देहि नित्यम बोध अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित महर्षि। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। अब यहाँ पर भगवान ने फिर से उनको संबोधन किया किस तरह से कि हे भरतवंशज अर्जुन, हे भरतवंशज अर्जुन, हे भरतवंशज, ये शरीर जो है, जो भी इसमें वास कर रहा है ना, जो इसमें वास कर रहा है, यानी जो देही जो शरीर है इसमें जो वास कर रहा है वो नित्य सनातन है। यानी कि भगवान आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि आत्मा नित्य सनातन है, उसको कभी भी वध किया नहीं जा सकता अर्जुन, उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता है। तो तुम किस चीज़ के लिए अनावश्यक में बेकार में दुख कर रहे हो। तो रोज़ आप लोग भगवत गीता पढ़िए, यही आपसे प्रार्थना है, क्योंकि भगवत गीता जो है मानव समाज के लिए एक वरदान है और इसको आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।